आज हम दूसरे शमूएल की पुस्तक में अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। दाऊद का यहूदा का राजा बनना। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। तब दाऊद इजरायली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगेल नामक अपनी दोनों पत्नियों समेत वहां गया। दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले गया और वे हेब्रोन के गांवों में रहने लगे। तब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। जब दाऊद को यह समाचार मिला कि जिन्होंने शाऊल को मिट्टी दी वे गिलाद के याबेश नगर के लोग हैं, तब दाऊद ने दूतों से गिलाद के याबेश के लोगों के पास यह कहला भेजा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने अपने प्रभु शाऊल पर यह कृपा करके उसको मिट्टी दी। इसलिए अब यहोवा तुमसे कृपा और सच्चाई का बर्ताव करे, और मैं भी तुम्हारी इस भलाई का बदला तुमको दूंगा, क्योंकि तुमने यह काम किया है। अब हियाव बांधो और पुरुषार्थ करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु शाऊल मर गया है और यहूदा के घराने ने अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक किया है। इशबोशेत को इस्राएल का राजा बनाया जाना। परंतु नेर का पुत्र अबनेर, जो शाऊल का प्रधान सेनापति था, उसने शाऊल के पुत्र इशबोशेत को संग ले पार जाकर महनैम में पहुंचाया और उसे गिलाद, अशूरियों के देश, इज्रेल, एप्रैम, बिन्यामीन वरन समस्त इस्राएल प्रदेश पर राजा नियुक्त किया। शाऊल का पुत्र इशबोशेत 40 वर्ष का था जब वह इस्राएल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। परंतु यहूदा का घराना दाऊद के पक्ष में रहा और दाऊद का हेब्रोन में यहूदा के घराने पर राज्य करने का समय 7.5 वर्ष था। यहूदा और इस्राएल के बीच युद्ध। नेर का पुत्र अबनेर और शाऊल के पुत्र इशबोशेत के जन महनैम से गिबोन को आए। तब सरूयाह का पुत्र योआब और दाऊद के जन हेब्रोन से निकलकर उनसे गिबोन के पोखरे के पास मिले और दोनों दल उस पोखरे के एक एक ओर बैठ गए। तब अबनेर ने योआब से कहा, जवान लोग उठकर हमारे सामने खेले। योआब ने कहा, वे उठे। तब वे उठे और बिन्यामीन अर्थात शाऊल के पुत्र इशबोशेत के पक्ष के लिए 12 जन गिनकर निकले और दाऊद के जनों में से भी 12 निकले, और उन्होंने एक दूसरे का सिर पकड़कर अपनी अपनी तलवार एक दूसरे के पांजर में भोंक दी और वे एक ही संग मरे। इससे उस स्थान का नाम हिल्क थसुरिम पड़ा, वह गिबोन में है। उस दिन बड़ा घोर युद्ध हुआ और अबनेर और इस्राएल के पुरुष दाऊद के जनों से हार गए। वहाँ योआब, अबीशे और असाहेल नामक सरूयाह के 3 पुत्र थे। असाहेल बनेले चिकारे के समान वेग से दौड़ने वाला था। तब असाहेल अबनेर का पीछा करने लगा और उसका पीछा करते हुए न तो दाहिनी ओर मुड़ा न बाईं ओर। अबनेर ने पीछे फिर के पूछा, क्या तू असाहेल है? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। अबनेर ने उससे कहा, चाहे दाहिनी चाहे बाईं ओर मुड़, किसी जवान को पकड़कर उसका बख्तर ले ले। परंतु असाहेल ने उसका पीछा न छोड़ा। अबनेर ने असाहेल से फिर कहा, मेरा पीछा छोड़ दे, मुझको क्यों तुझे मार के मिट्टी में मिला देना पड़े? ऐसा करके मैं तेरे भाई योआब को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा? तो भी उसने हट जाने से मना किया। तब अबनेर ने अपने भाले की पिछाड़ी उसके पेट में ऐसे मारी कि भाला आर पार होकर पीछे निकला और वह वहीं गिर के मर गया। जितने लोग उस स्थान पर आए जहाँ असाहेल गिर के मर गया, वहाँ वे सब खड़े रहे। परंतु योआब और अबीशे अबनेर का पीछा करते रहे और सूर्य डूबते डूबते वे अम्मा नामक उस पहाड़ी तक पहुँचे जो गिबोन के जंगल के मार्ग में गीह के सामने है। और बिन्यामीनी अबनेर के पीछे होकर एक दल हो गए और एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े हुए। तब अबनेर योआब को पुकार के कहने लगा, क्या तलवार सदा मारती रहे? क्या तू नहीं जानता कि इसका फल दुखदाई होगा? तो कब तक अपने लोगों को आज्ञा न देगा कि अपने भाइयों का पीछा छोड़कर लौटो? योआब ने कहा,
परमेश्वर के जीवन की शपथ कि यदि तू न बोला होता तो निस्संदेह लोग सवेरे ही चले जाते और अपने अपने भाई का पीछा न करते। तब योआब ने नरसिंगा फूंका और सब लोग ठहर गए और फिर इस्राएलियों का पीछा न किया और लड़ाई फिर न की। अब्नेर अपने जनों समेत उसी दिन रातों रात अराबा से होकर गया और यरदन के पार हो समस्त बित्रोन देश में होकर महनेम में पहुंचा। योआब अब्नेर का पीछा छोड़कर लौटा और जब उसने सब लोगों को इकट्ठा किया तब क्या देखा कि दाऊद के जनों में से 19 पुरुष और असाहेल भी नहीं हैं। परंतु दाऊद के जनों ने बिन्यामीनियों और अब्नेर के जनों को ऐसा मारा कि उनमें से 360 जन मर गए। और उन्होंने असाहेल को उठाकर उसके पिता के कब्रिस्तान में जो बेतलहम में था मिट्टी दी। तब योआब अपने जनों समेत रात भर चलकर पो फटते फटते हेब्रोन में पहुंचा। इस अध्याय में हमने देखा कि दाऊद ने परमेश्वर से पूछा कि क्या उसे पलिस्तियों के देश सिकलग को छोड़कर यहूदा लौटना चाहिए। परमेश्वर ने उसे हेब्रोन जाने का निर्देश दिया। दाऊद अपने परिवार, अपने सैनिकों और उनके परिवारों के साथ हेब्रोन और आसपास के नगरों में रहने चला गया। यहूदा के पुरुषों ने दाऊद का अभिषेक कर उसे अपना राजा बनाया। जब दाऊद को ये पता चला कि याबेश गिलाद के लोगों ने शाऊल की देह को सम्मानपूर्वक दफनाया तो उसने दूतों के माध्यम से उनकी प्रशंसा की। इशबोशेत को इस्राएल का राजा बनाया गया। इस्राएल का राज्य 2 राजाओं के अधीन विभाजित हो गया। यहूदा के पुरुष दाऊद के प्रति वफादार रहे, जबकि इस्राएल ने शाऊल के पुत्र इशबोशेत को अपना राजा चुना। शाऊल की सेना के सेनापति अब्नेर ने इशबोशेत का समर्थन किया। दाऊद की सेना के सेनापति योआब और इशबोशेत की सेना के सेनापति अब्नेर गिबोन में विवाद सुलझाने के लिए मिले। दोनों पक्षों ने 12-12 योद्धाओं को लड़ाई के लिए चुना। ये उस समय की प्रथा थी कि युद्ध में बड़े पैमाने पर हानि को रोकने के लिए योद्धाओं को आमने सामने लड़ा दिया जाए। इस लड़ाई का परिणाम अनिर्णायक रहा, जिसके बाद दोनों सेनाएं आमने सामने भिड़ गई। योआब और दाऊद की सेना विजयी रही, जबकि अब्नेर और इशबोशेत की सेना हार गई। दाऊद की सेना ने केवल 19 सैनिक गंवाए, जबकि इशबोशेत की सेना ने 360 सैनिक खो दिए। यहाँ पे एक सीख ये है कि जब आपके सामने कोई द्वार खुला हुआ दिखाई देता है तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाए। शैतान कभी कभी किसी को ऐसी जिम्मेदारी और सत्ता सौंप देता है जिसके लिए वह आत्मिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं। इसका परिणाम अक्सर उस व्यक्ति के पतन में होता है, जिससे उसके आसपास के लोगों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए कभी भी खुले हुए कोई द्वार में प्रवेश करने से पहले हमें ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करना और परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। हमने देखा यहूदा के राजा के रूप में दाऊद का अभिषेक यहूदा को शासन करने वाले कुल के रूप में स्थापित करता है और यह भविष्यवाणी का संकेत है कि यहूदा का राजा इस्राएल का शाश्वत राजा मसीह होगा। केवल 2 व्यक्तियों को 3 बार अभिषेक किया गया, राजा दाऊद और प्रभु यीशु मसीह को। पवित्र आत्मा ने दाऊद को बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक का साक्षी बनने की अनुमति दी, जो याजक पद में परिवर्तन दर्शाता है। दाऊद ने दिव्य दर्शन के दौरान सुना कि तुम मेल्कीसेदेक की रीति के अनुसार शाश्वत याजक हो, जो कि हम भजन संहिता के 110वें भजन में देख सकते हैं। परमेश्वर ने दाऊद को बताया कि एक दिन उसका वंशज मतलब कि ईसा मसीह शाश्वत प्रधान याजक बनेगा, हारून के यहूदी याजक पद पर निर्भर हुए बिना मेल्कीसेदेक की याजकीय परंपरा के अनुसार। ईसा मसीह पूरी मानव जाति के लिए साहसपूर्वक परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग खोलेंगे, जो कि इब्रानियों की पत्री में 4थे अध्याय में हम देख सकते हैं। इस अध्याय के 11वें वचन से हम समझ सकते हैं एक युवा गडेरिया दाऊद का इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक किया गया था, लेकिन वह पूरे देश का राजा बनने से पहले कठिन परीक्षाओं से गुजरा।
शाऊल राजा जो उसे सताता था, उसकी मृत्यु के बाद भी दाऊद को केवल यहूदा के एक ही कुल द्वारा राजा के रूप में स्वीकार किया गया। पूरे देश का राजा बनने से पहले उसे और 7.5 साल इंतज़ार करना पड़ा। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल में सफलता और विजय की कहानियाँ पढ़ते हैं तो हम अक्सर इंतज़ार और धैर्य के लंबे समय को नज़रअंदाज कर देते हैं। विश्वास के नायकों की असाधारण जीत अचानक नहीं थी, बल्कि वे दुख और अनिश्चित प्रतीक्षा के समय के बीच बटी हुई थी। अनिश्चितता और कठिन समय में आशावादी, धैर्यवान और आनंदित रहना सीखना पवित्र शास्त्र का एक प्रमुख पाठ है जो परमेश्वर हम सबको सिखाना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।